हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अनवांटेड किट को लेने का सही तरीका क्या होता है। इसको हम कितने मंथ की प्रेगनेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेने के बाद में ब्लीडिंग कब स्टार्ट होती है, कितने दिन तक ब्लीडिंग रहती है, और अगर आपको ब्लीडिंग नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। इन्हीं सब सवालों के बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं हूँ डॉक्टर बबीता। जब भी आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तब हम मेफिजेस्ट और अनवांटेड किट का यूज़ करते हैं। ये एबॉर्शन पिल्स होती है, इनमें 5 टैबलेट्स होती है। ये 2 दवाइयों का मिश्रण होता है, एक मेफिप्रिस्टोन होती है और 4 मीसोप्रोस्टल होती है। इनको लेने का सही तरीका होता है कि जब भी आप इसको लेने वाले हैं तो एक बार ही अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलकर के कंसल्ट करें, उसके बाद में ही इसको यूज़ करना है। देखिए, हर एक पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, हर एक पेशेंट का प्रेगनेंसी टाइम अलग होता है। किसी पेशेंट को अदर कोई साथ में डिजीज़ भी होती है, तो इसलिए कोई भी दवाई को अपनी मर्जी से आपको नहीं लेना है। एक बार ही डॉक्टर से बात करें, अगर डॉक्टर आपको सजेशन दे कि आप ले सकते हैं और किस तरीके से लेना है तो आप इसको ले सकते हैं, अपनी मर्जी से यूज़ नहीं करना है। जब भी आप लेने वाले हैं तो जब आपका पीरियड मिस होता है, पीरियड मिस होने के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। नॉर्मली पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद में हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट की दोनों लाइनें बिल्कुल डार्क यानी कि गहरी आ रही है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम इन मेडिसिन का, एबॉर्शन पिल्स का 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अनवांटेड किट को लेने का सही तरीका क्या होता है और ये कैसे काम करती है। अनवांटेड किट में 5 टैबलेट मिलती है आपको। उसमें हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, एक बड़ी वाली टैबलेट होती है जो कि मिफिप्रिस्टोन होती है। 4 छोटी गोलियां होती है, एक जैसी होती है। ये मीसोप्रोस्टल की होती है। हर एक टैबलेट 200 mcg की होती है। अभी आपको लेने कैसे होता है कि पहली वाली टैबलेट जैसे कि हमने 1 तारीख को रात में 9 बजे ले ली, आप खाली पेट भी ले सकते हैं और हल्का सा नाश्ता करने के बाद या खाने के बाद भी ले सकते हैं। खाने के बाद लेना है तो 2 घंटे बाद लो, नहीं तो आप खाली पेट ले लो। 2 तारीख को हमको गैप देना है, 3 तारीख को चारों टैबलेट आप एक साथ भी ले सकते हैं। चारों टैबलेट को आपको मुंह में टंग पे रख के मेल्ट करना है, यानी कि जीभ पे रख के आपको चूसना है, या आप अपनी साइड में बक्कल कैविटी में भी रख के चूस सकते हैं, या फिर आप चारों टैबलेट एक साथ वेजाइना में इंसर्ट कर ले। जो आप लोगों को सूटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं, पर फिर भी आपको कौन सा तरीका अपनाना है जो आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है। जो पेशेंट कमज़ोर है, जिनका अभी तुरंत पीरियड मिस हुआ है, पीरियड मिस हुए 5-7 दिन हुए, ऐसे लोगों को 4 टैबलेट एक साथ नहीं लेना है। 4 टैबलेट आप में से 2 टैबलेट आप सुबह 8 बजे और फिर 2 घंटे का गैप देना है, फिर 2 टैबलेट आप ले सकते हैं, यानी कि 10 बजे फिर ले सकते हैं। जब भी ये 4 छोटी टैबलेट लेते हैं तो हल्का सा नाश्ता करना है, इसके बाद में आपको लेना है। अभी ये टैबलेट्स कैसे काम करती है। पहली वाली टैबलेट्स आप खाते हैं तो ये हमारी प्रेगनेंसी का जो हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरोन, उसको ये रोक देती है। 4 छोटी टैबलेट्स लेते हैं, ये हमारी बच्चेदानी में दर्द लाती है, बच्चेदानी का मुंह खोलती है और जो भी प्रोडक्ट अंदर है उसको ये बाहर निकालने की कोशिश करती है। यानी कि आपके पीरियड कब शुरू होते हैं, पहली वाली टैबलेट खाते हैं तो बहुत ही कम महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, पर आपकी जो 4 छोटी टैबलेट आप जिस दिन खा लेते हैं उसके 1-2 घंटे में ही पीरियड शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का टाइम लगता है पीरियड को शुरू होने में। अभी ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, घबराना नहीं है। कई पेशेंट को चारों टैबलेट खाने के बाद भी, यानी कि पूरी एबॉर्शन पिल्स का यूज़ करने के बाद भी 4 से 6 दिन के बाद में भी पीरियड शुरू होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने टैबलेट फिनिश कर दी और अब मैम ने तो हमें बोला था कि 6 घंटे में पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, 8 घंटे में हो जाएंगे, हमारे तो 2 दिन हो गए, अभी तक हमारे पीरियड्स क्यों नहीं आए। तो किसी किसी की बॉडी में ये मेडिसिन लेट काम करती है, तो इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल डरिएगा मत कि हमारे पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। आपने एबॉर्शन पिल्स यूज़ कर ली तो कम से कम आपको 1 हफ्ते का वेट करना चाहिए। अभी आपके पीरियड शुरू हो गए, पीरियड शुरू होने के बाद में पेट में ऐंठन, दर्द, कमर दर्द सब कुछ होता है।
तो अगर आपको ज़्यादा समस्याएं रहती है तो आप पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर हम सावधानी की बात करें तो अभी आपके पीरियड शुरू हो गए तो आपको खट्टी चीज़ें नहीं खाना है जिसमें कि विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि कोई भी अचार, दही, नींबू पानी, संतरे, ये आपको नहीं खाना है। ये आपके पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द को बढ़ाती है, कई बार ब्लीडिंग के फ्लो को भी ये कम कर देती है, यानी कि जो पीरियड अच्छे खासे आ रहे थे आप खट्टी चीज़ें खाने के चक्कर में आपकी पीरियड्स को कम कर लेंगे। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अभी आप साथ में क्या क्या खा सकते हैं, आप हल्दी वाला दूध पी सकते हो, गुड़ की चाय बना के पी सकते हैं हम, आप बॉयल एग खा सकते हैं, जो भी गर्म चीज़ें रहती हैं वो आप सब कुछ खा सकते हैं। ना कि आपको ठंडी चीज़ें अवॉइड करना है और खट्टी चीज़ें, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं नॉर्मली पीरियड्स के दौरान पेशेंट को बोलती हूँ कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर अभी आपको पेट में दर्द होता है तो आप पेन किलर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके डॉक्टर ने रिकमेंड की है। अगर आपको उल्टियाँ हो रही है तो उसके लिए भी आप टैबलेट्स ले सकते हैं। अभी हम इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट देखें तो टैबलेट लेने के बाद में आपको 4-5 वॉमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द तो होता ही है, कमर दर्द होता है, किसी को फीवर भी आ सकता है, किसी किसी को 3-4 दस्त यानी कि लूज मोशन हो सकते हैं, डिजीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या होती है और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अभी हम इन दवाइयों के अगर साइड इफ़ेक्ट देखें तो साइड इफ़ेक्ट में आपको पेट दर्द, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट तो इसके यही होते हैं कि आपको पता चलता है कि टैबलेट बराबर काम कर रही है। अब टैबलेट काम करेगी तो आपको पता ही चलेगा, पेट में दर्द होगा, पीरियड्स आ जाएंगे, लूज मोशन होंगे, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होता है। तो यही इसके साइड इफ़ेक्ट है। इसके साइड इफ़ेक्ट आपको कम से कम 6 से 7 दिन तक देखने को मिल सकते हैं। अगर हम पीरियड्स की बात करें कि पीरियड्स कितने दिन चलते हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है। अगर आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा वीक्स की है, यानी कि अभी तुरंत ही पीरियड मिस हुए हैं और आपने एबॉर्शन पिल्स का यूज़ कर लिया है, आपके पीरियड शुरू हो गए हैं, यानी कि आपको 5 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, तो आपकी ब्लीडिंग नॉर्मली 4 से 5 दिन, या आपके जो पहले से रेगुलर पीरियड में ब्लीडिंग होती है उतनी ही ब्लीडिंग अब होगी। कोई बहुत ज़्यादा 5 वीक्स की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर आपको शुरू से ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो अब भी हैवी ब्लीडिंग होगी। किसी को 2 से 3 दिन ही ब्लीडिंग होती थी तो अभी 2 से 3 दिन 4 दिन हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती है। पर अगर आपकी प्रेगनेंसी का टाइम 7 हफ्ते या 8 हफ्ते है, या अगर उससे भी ज़्यादा टाइम में अगर आप इसका यूज़ करते हैं 8 हफ्ते से ऊपर, तो ये दवाइयाँ बराबर काम नहीं करती है। ऐसे में आपकी ब्लीडिंग तो शुरू हो जाती है, पर कई बार बच्चा अंदर ही रह जाता है, उसका आवल निकल जाता है, कई बार आवल अंदर रह जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है। पेशेंट को क्या लगता है कि मेरी तो बस ब्लीडिंग शुरू हो गई है और बस मेरा तो काम हो गया है। अभी हमको कई लोग कमेंट्स करते हैं कि मैडम हमने पहला डोज लिया, दूसरा लिया, हमारी ब्लीडिंग शुरू हो गई और काफ़ी अच्छी पीरियड्स हमारे आ रहे हैं, तो आगे की टैबलेट लेना क्या ज़रूरी होता है? तो जी हाँ, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, 5 टैबलेट लेनी पड़ती है। नहीं तो अगर आप आधा अधूरा डोज लेते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि आपका केस बिगड़ जाता है और अंदर ही आपके प्रोडक्ट बच जाते हैं। जो बेबी के खराब मटेरियल होता है, बेबी तो खराब हो ही जाता है, पीरियड भी आते, पर कई बार क्या होता है कि अंदर ही प्रोडक्ट बच जाता है, तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है, वो बंद नहीं होती है। अगर अभी हम देखें कि कंप्लीट एबॉर्शन के क्या लक्षण होते हैं, जब भी आपने टैबलेट से ली है, आपकी ब्लीडिंग अगर 4-5 दिन या 6-7 दिन हुई है, तो जब भी ब्लीडिंग बंद हुई उसके बाद में अगर आपको 1 महीने तक ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, तो ये एक साइन होता है कि हाँ, आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो गया है। पर अगर आपकी ब्लीडिंग 5-6 दिन 7 दिन चली, फिर बंद हो गई, फिर शुरू हो गई, फिर बंद हो गई, फिर शुरू हो गई, फिर बंद हो गई, तो ऐसे में हमें ये साइन मिलता है कि आपका एबॉर्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन के लक्षण होते हैं। एबॉर्शन पिल्स लेने से पहले आपको अगर कोई भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे उल्टी, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, मॉर्निंग सिकनेस, कुछ भी,
और एबॉर्शन पिल्स लेने के बाद में आपके पीरियड आ गए, पीरियड आने के बाद में आपके पीरियड बंद भी हो गए, और अगर आपके सारे सिम्टम्स से चले भी गए हैं, आपको बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है जैसा हम पहले थे, तो आप एक ये लक्षण आपको बताता है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट है और ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है। अगर बाई चांस कभी आपके साथ में ऐसा होता है कि सिम्टम्स भी चले गए पर आपको ब्लीडिंग कंटिन्यू हो ही रही है, बंद नहीं हो रही है, ऐसी कंडीशन में आपको अल्ट्रासाउंड करवा के दिखवा लेना चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन अच्छे से निकाला जा सकता है। लास्ट में हम जानेंगे कि आपने 5 टैबलेट्स खा ली और आपके पीरियड शुरू नहीं हुए, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको कम से कम 1 हफ्ते इंतजार करना चाहिए। अगर 1 हफ्ते में आपके पीरियड शुरू नहीं होते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अपनी मर्जी से आपको कुछ भी नहीं लेना है। 1 हफ्ते के बाद में अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो पूरी प्रोसीजर फॉलो करना है, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है, कई बार एबॉर्शन पिल्स लेने से पहले तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था, पर प्रेगनेंसी टेस्ट आपने खा ली, पीरियड्स भी नहीं हुए, फिर आप 5-6 दिन या 7 दिन के बाद में अगर करके देखते तो कई बार वो नेगेटिव आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अल्ट्रासाउंड करवा के दिखवा लेना चाहिए डॉक्टर से कि रिटेंशन प्रोडक्ट बचा है और एक्चुअल में प्रेगनेंसी थी कि नहीं थी। कई बार फॉल्स रिजल्ट के कारण भी हमें शो होता है कि आपको प्रेगनेंसी थी, पर एबॉर्शन पिल्स लेने के बाद में अगर ब्लीडिंग शुरू नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में हमको कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है। अगर लास्ट में हम ये जाने कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो गया तो जब भी आपकी ब्लीडिंग बंद होती है तो 1 हफ्ते के बाद में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, आपके सारे सिम्टम्स भी चले जाते हैं और जब से ब्लीडिंग बंद हुई तब से शुरू भी नहीं हुई है, तो कम से कम आपको 1 महीने का वेट करना चाहिए। और 1 महीने के बाद में आपके पीरियड 5 हफ्ते के बाद में फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार ये टैबलेट लेने से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसके कारण आपके पीरियड डिले हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 5 हफ्ते तक आपको वेट करना है। अगर 5 हफ्ते में पीरियड शुरू नहीं होते हैं तो आपको एक बार ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए पीरियड्स लाने के लिए। और साथ ही में अगर आपको ये कंफर्म करना है कि मेरा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो जब भी आपके पीरियड बंद होते हैं तो उससे 10 दिन के बाद में आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि यूट्रस एकदम क्लीन या खाली हुई कि नहीं हुई, आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अगर बाई चांस इनकम्प्लीट एबॉर्शन आता है तो उसकी क्वांटिटी देखी जाती है, कितना मटेरियल अंदर है, और ये मेडिसिन से क्लियर होगा कि नहीं होगा। अगर मेडिसिन से क्लियर हो जाता है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे कि आप ये ले लीजिए। और अगर ज़्यादा मटेरियल बचा है, अगर वो ऐसी पोजीशन पे है कि वो नहीं निकल पाएगा, तो फिर ऐसे में आपको डीएनसी यानी कि सफाई करवाने की एडवाइस दी जाती है। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।